जी, जैसा कि हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं इनके क्या जज्बात हैं। हम रावी के अंदर खड़े हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, क्या ठीक है। नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम हम दरियाए रावी के अंदर मौजूद हैं, इतला मिल रही है कि इंडिया ने जो है एक रेला जो है वो छोड़ दी है। इंडिया जो मर्जी छोड़ दे, रेला छोड़ के इंडिया मोदी को छोड़ दे पाकिस्तान की तरफ, हम उसे भी गाइड कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो दरिया जितना पानी है, ये दरिया की शान है। ये दरिया की शान है, ये पानी इतना, ठीक है। सैलाब 1988 में आया था, बड़े बताते हैं हमारे, ठीक है, तब पानी देखने वाला था। अब तो पानी कुछ नहीं है। पानी बिल्कुल ये दरिया की शान है। इतना पानी तो होना चाहिए दरियाओं में। पहले जब से हम जवान हुए हैं, हमने तो रावी में पानी देखा ही नहीं था। गंदे पानी, गंदे नालों का पानी, ठीक है। जब लास्ट टाइम पानी आया तो उधर तक पानी था, वो दरख्त तक पानी था, ठीक है। तब नहीं हम डरे, तो डरने वाली बात भी कोई नहीं है। जो ज़िंदगी है वो गुजार के जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया का जौन सा मोदी है, ठीक है, वो कभी डैम का पानी छोड़ देता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मोदी है ही वो नस्ल का बंदा है, बगैर इंसान है मोदी। पाकिस्तान चलें छोड़ दें, कोई बात नहीं। बाकी शुक्रिया सबका। जी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम रावी के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त और साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं और इनका इजहार ख्याल जो है वो पाकिस्तान के लिए वो क्या है, क्योंकि इस टाइम रावी के अंदर हम मौजूद हैं, पानी खड़ा है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या देखते हैं कि हम इस टाइम बोर्ड के अंदर मौजूद हैं, जी रावी के अंदर इतला मिली है कि पानी का जो बहाव है वो तेज़ हो गया है। जी बहुत ज़्यादा तेज़ है पानी का बहाव, और ये आवाम इधर आके इंजॉय कर रही है। वो जो पल्ली साइड पर जितने भी घर हैं वो उनसे पूछें, वो इस टाइम इतने डरे हुए हैं। दरिया रावी में इतना तेज़ पानी है, बहुत ज़्यादा बहाव है, बेशक आप दिखा भी सकते हैं। और ये हुकूमत जो सी अपनी हुकूमत है, ये बात जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रावी के अंदर हम मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मस्जिदों में ऐलान हुआ था। अभी फिल 4 जो है वो रावी के अंदर जो पानी है वो कंट्रोल है। हम आपको लम्हा पर लम्हा जो है वो सारे मंजर जो है वो लाइव दिखाएंगे और हम आपको लाइव दिखा भी रहे हैं। अभी जो पानी है, हाँ जी वो देखें जी, अभी तो बंदा जो है ना, ये मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहा है। ये देखें, ये देखें जी नाजरीन, जैसा कि इतला मिली है कि हम इस टाइम हैं रावी के अंदर और एक जो बोर्ड है वो स्टार्ट होने लगा है। मस्जिदों में ऐलान हुए थे कि सैलाब का जो है वो ख़तरा दोबारा आ गया है, कि पानी छोड़ दिया गया है। हम आपको लाइव जो मनाजिर हैं रावी के वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और आपको सुनवाएंगे। जी, जैसा कि ये मेरा कैमरामैन जो आपको दिखा रहा है कि हम इस टाइम रावी के अंदर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि ये अभी इतला मिली है कि मस्जिदों में ऐलान हुए हैं रावी के अंदर जो दोबारा इन्होंने पानी छोड़ दिया गया है, बारिश हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और आप जो है वो बोर्ड का सफ़र भी जो है आपके साथ फैमिली है वो आप कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? अभी पानी नहीं है। ये तो बात हकीकत है कि पूरे पंजाब के दरियाओं में पानी आ चुका हुआ है और डैम फुल हो गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रावी पे अभी नॉर्मल है तकरीबन, तो आप सफ़र कर सकते हैं। और हम इस टाइम फैमिली ज़िद कर रही थी बारादरी पे जाना है, तो हम इस तरफ आए हैं। तो बाकी पानी काफ़ी है दरिया में, तो और भी शायद आ जाए। ये पाकिस्तानियों की और लाहौर वालों की जो पहचान है, बम चले पाकिस्तान इंडिया पे चलाए तो आवाम जो है वो पास खड़ी हो जाती है, और अगर पानी आए वो रावी के अंदर पानी चेक करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी ये बात हकीकत है। ये लाहौर जो है ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान का शहर है, और यहाँ के लोग जो है ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं। 88 में सैलाब आया था तो ये पुल के ऊपर तक पानी था और पूरा लाहौर इधर था लोगों की मदद करने के लिए।
तो लाहौर के बंदे जो हैं, इंसान जितने भी रहते हैं वो जिंदा दिलाने लाहौर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो डरते नहीं हैं। वो दिलेर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बुजुर्गों? हम इस टाइम रावी पे हैं और आप जो बोर्ड है वो चला रहे हैं। हम आज से नहीं चला रहे, अरसा दराज से चला रहे हैं। हमने दाता अली जवेरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को भी हमारे बड़ों ने सैल करवाई हुई है, उनकी दुआ है हमें। ठीक है, अभी पानी नॉर्मल है, ये बारिशों का पानी है। अच्छा, ये जो सी अभी इतला मिली है कि पानी का जो भाव है वो ये छोड़ दिया गया है। ये तकरीबन हफ्ता 15 दिन हो गए यही चल रहा है, पानी छोड़ दिया, कोई पानी नहीं अभी तक इधर तक। अभी इतला है, आधा घंटा पहले की मस्जिदों में ऐलान हुए हैं रावी के अंदर जो पानी है वो जो है ना वो छोड़ दिया गया। नहीं, अभी तक इधर पानी की तलाक कोई नहीं पहुंची, क्योंकि पानी जब दरिया में आता है ना तो दरिया के सरात बताना शुरू कर देते हैं कि दरिया में पानी आ रहा है। ठीक है, फिर आगे से गांव जो दरिया के अंदर हैं वो कहते हैं कि भाई पानी आ रहा है, जल्दी से अलर्ट हो जाओ। फौज आती है, फिर फौज कहती है कि नहीं भाई अपना बंदोबस्त जल्दी जल्दी करो, जो किनारों पर लोग रह रहे हैं, जैसे वो बस्ती सामने, अब वो दरिया के अंदर आ गई है। गलती तो उनकी है ना, दरिया की गलती नहीं है। दरिया ने अपनी जगह ले लेनी है, चाहे वो आज ले ले चाहे वो कल ले ले। ये तकरीबन ये 30 फुट 40 गज बल्कि एक मील दरिया के अंदर आगे हुए हैं। ये तो उनको मना करना चाहिए ना कि ये दरिया। अच्छा, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इस टाइम बारादड़ी में हैं। ये जो बोर वाले भाई थे ये एक फैमिली से लेके हैं और ये बता रहे हैं कि ये रावी के अंदर जो इस टाइम पानी मौजूद है वो बारिशों का है। अभी जो एकदम हाई अलर्ट जारी हुआ था वो अभी फिल फॉर नहीं है, मगर बाकायदा हम आपको अभी लाइव जो मुनाजिर हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हम आपको दोबारा आगे लेके चलते हैं जी। अच्छा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारी आवाम है, ये देखें, ये पानी का बहाव है जो देखने आई है और जो इंजॉय है वो हो रहा है। अभी फिल फोर कोई इतने ख़तरे वाली बात जो है वो नहीं है जी। वो लोग कह रहे हैं कि ये जैसे अवाम है, अवाम का ये मैसेज है कि अभी फिल फोर जो ऐलानात हो रहे हैं इसको पानी का बहाव जो है वो मद्देनज़र देख के जो है वो ऐलान जो है ना वो करने चाहिए जी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस टाइम रावी में मौजूद हैं। हमारे पास एक और भाई मौजूद हैं जो बोर्ड चलाते हैं, जो यहाँ के मकामी हैं। आए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, ये भाई हमें क्या इतला देते हैं और आवाम जो सुनने वाली है उसे क्या देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, आप बताइएगा कि अभी हाई अलर्ट जारी हुआ है, मस्जिदों में ऐलान जी, हुए हैं कि रावी के अंदर जो है वो पानी छोड़ दिया गया है, तो इसका बताएं। हम इस टाइम रावी के अंदर मौजूद हैं जी और बारादरी के सेंटर में हैं, हम भी इस टाइम रावी के अंदर। आप बताएं, आवाम सुनना चाहती है। सर ये तो इस टाइम जो है ना नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है। पानी डाउन हो गया है। 2 दिन पहले थोड़ा 2-3 फुट ऊपर पानी था, लेकिन अब तो पानी डाउन हो गया है। अब मस्जिदों में ऐलान तो वैसे ही करवा रहे हैं, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। पानी तो डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन। आज 25 जुलाई है। हाँ जी। 25 जुलाई हम नाज़रीन को बता भी दें, आज की डेट जो है हमने मस्जिदों में ऐलान सुने, इसके बारे में आप थोड़ा सा आगाह करें हमारा। सर देखें, इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। वो काफ़र लोग हैं, वो किसी टाइम भी पानी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिल वक्त इसमें कोई ख़तरा नहीं है। अभी 2-3 दिन कोई ख़तरा नहीं है। 2025 में जो सैलाब आया था ना, अभी तक उसका कोई ख़तरा नहीं। वो तो काफ़ी ऊपर चला गया था पानी, बारादरी की पत्थरों के साथ लग गया था पानी। कम से कम 10-15 फुट पानी का फ़र्क पड़ गया था। लेकिन अभी आपके सामने देखें इसकी क्या कंडीशन चल रही है, कोई पानी है ही नहीं पीछे। दरिया डाउन है इस टाइम। आप एहतियाती तदाबीर बताएं, हमें फिल फोर क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत है। हाँ जी। जैसे 2025 में भी हमने आवाम को जो है वो लाइव कवरेज दी थी। आज 2026 आ गया, बारिशों का भी जोर है, तो आप जैसे पानी का क्या तदाबीर एहतियाती जो है वो आप सर जैसे कि पानी अगर बहाव ज़्यादा हो गया या फ्लड आ गया, इंडिया से पानी आ गया, तब जो है ना जितने किनारे के लोग हैं ना, जो जिनके घर हैं, जितने भी फरकाबाद वाले साइड पे या जितने भी ये साथ साथ जो है ना, इनको चाहिए कि ये अपना घर बार छोड़ के ना ज़रा साइड पे हो जाए, छोड़ दें ये थोड़े दिनों के लिए। क्योंकि ये तो सैलाब का पानी है, बड़ी हद 10 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, तो ये उतर जाएगा। क्योंकि ये स्पीड में जाता है वापस। बारिश का पानी जो होता है ना जल्दी उतर जाता है। जैसे
हमारे ज़राए ने इतला दी है कि फ़र्रुखाबाद में भी पानी जो है वो आ चुका। हाँ जी, फिल वक्त अभी फ़र्रुखाबाद देखें, फ़र्रुखाबाद के अंदर जो है ना कोई पानी नहीं है, उधर का ज़मीनी रास्ता बिल्कुल ठीक है, मेन सड़क बन गई है, लोग इजीली उधर से आ रहे हैं, ऐसा कोई उधर कोई चक्कर ही नहीं है। जब तक ये ऊपर तक पानी नहीं 5-6-7 फुट पानी नहीं होगा तब तक उधर पानी जाना ही नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये मेरा कैमरा मैन हम दिखाते हैं कि ये जो उनकी 12 दरी की वो भाई जो बता रहे हैं कि ये अभी 12 फुट ऊंचाई जो है वो अभी बाकी है। अभी फिलफोर इतना कोई ख़तरनाक वाक़या जो है अभी सामने नहीं आया, मगर एहतियात जो है वो बेहतर है। आप चाह रहे हैं कि हम आपके थ्रू हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को कि अभी फिलफोर जो है वो एहतियात बेहतर है, अभी एमरजेंसी इतनी नहीं है। अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, अभी तो पानी डाउन हो गया, मैक्सिमम इसका 3-4 फुट जो है ना पानी उतर गया 2 दिनों में। जी, जैसा कि ये मेरा कैमरा मैन जो है वो आपको दिखा रहा है, जी आपने जैसा कि हमें बताया पानी का बहाव जो है अभी नॉर्मल है। अब आप हमारी जो बोर्ड है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अवाम को हम दिखा रहे हैं जो लाइव मनाजिर हैं। अवाम को मैं ये कहूँगा कि अवाम बिल्कुल परेशान ना हो, इंडिया जो मर्जी कर ले, अपने काले करतूत जो मर्जी दिखा ले दुनिया को, पाकिस्तानी कौम को डरना नहीं चाहिए। कोई सैलाब आने का खतरा नहीं है, कहीं भी कोई पानी नहीं आया, ये सब झूठ है। आप दिखा सकते हैं इनको, पानी कोई भी नहीं है, पहले ये नॉर्मल पानी है। आवाम आए और एंजॉय करें। ठीक है, हम तो एंजॉय करने आए हैं, आप लोग भी आए और आके एंजॉय करें इधर। जी, जैसा कि आपने देखा है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है और जो लाहौर शहर की आवाम है वो हर वक्त का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो हमारी पाक फौज जो है वो बम चलाए, हम पास खड़े होके जो है वो बम देखेंगे जरूर देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ देगा तो हम उसके अंदर भी खड़े हो गए। हम जो हमारी आवाम है और ये जो हमारे साथ 2025 में जब सैलाब, यहाँ पे लोग बता रहे थे सैलाब आया, आप रावी पे देखते रश कितना था, लाहौरियों का रश कितना था, वो देखने आए थे मोदी ने क्या करतूत किए हैं अपने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आवाम का जज्बा जो है वो कायम और दायम है और इंशाल्लाह हम हर मामले को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।